चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हेडिंग डाल लो। अब पहले तो मैं तुम्हें लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपस में क्या रिलेशन है थोड़ा सा वो बता दूं, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। वैसे तो ये तुमने पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अगर मान लो a मेरे पास कोई कांस्टेंट है, लेट a बी एनी नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट, नॉन जीरो पॉजिटिव कांस्टेंट। अब नॉन जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सच दैट कि a की पावर x करने पर अगर मुझे y मिल रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है log of y with base a is x। यानी अगर कहीं पर भी ये चीज हो तो उसका मतलब ये होता है, और अगर ये चीज लेफ्ट हैंड साइड हो तो राइट हैंड मतलब होता है इसका, ठीक है। जहां पर a क्या है, बेस। अब ये वाला कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन अ पर्टिकुलर केस व्हेन बेस a इज e, और e अपने आप में एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है कांस्टेंट ही। जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22.7 होती है, ऐसे ई भी अपने आप में एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। तो अगर ए को मैं ई फिक्स कर दूं तो ई की पावर एक्स जो है वो वाई होगा, और उस केस में जो लॉग वाई की वैल्यू होगी वो एक्स के इक्वल होगी विद बेस ई, ठीक है। और अगर कहीं पर भी केवल ये लिखा हुआ है से log y इज इक्वल टू एक्स, देन ऑब्वियसली इसका मतलब है कि log का जो बेस है वो e है, तो वो e बेस कभी भी लिखते नहीं है। तो यानी अगर यहाँ पे बेस कुछ भी मेंशन नहीं है log के साथ, तो वहां पर आपको क्या समझना है कि वहां पर बेस है क्या, e है। और e क्या है, e अपने आप में एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। इतनी बात समझ आ गई है नहीं, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले मैं लॉग की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगी, इसके कुछ जो हमने लिमिट्स वाले रूल्स पढ़े हैं क्लास 11th में, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, वो लिखवाऊंगी। उसके बाद हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ठीक है। यहां तक लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर मुझे दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन का लॉग लेना हो विद एनी बेस ए हो ई हो कुछ भी हो सकता है, तो वो दोनों के अलग अलग लॉग के एडिशन के इक्वल हो जाता है विद द सेम बेस ए, ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर के क्वेश्चन का मुझे लॉग निकालना हो विद एनी बेस ए, तो वो दोनों के अलग अलग लॉग के सब्ट्रैक्शन के इक्वल हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़ना। ये प्रॉपर्टीज आपको इंटीग्रेशन में बहुत यूज होंगी, तो वहां पे मैं दोबारा से नहीं लिखवाऊंगी, तो ये आपको पता होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज। तीसरा कि अगर मुझे m की पावर n का लॉग लेना हो विद एनी बेस a, तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर पहले आ जाती है, मल्टीप्लाई बाय लॉग m विद बेस k, ठीक है। दूसरा, अब जो प्रॉपर्टी लिखवाने जा रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आप लॉग a का ले रहे हो,
इसका बेस b है, और इसकी मल्टीप्लाई में कर रही हूं log ऑफ b में जिसका बेस a है। यानी कि जो चीज जिसका मैं log ले रही हूं वो दूसरे वाली टर्म में बेस में है, और दूसरे वाली टर्म में जिसका log ले रहे हैं वो पहली टर्म में बेस में है। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 1 मिलता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी इसी से मिलती जुलती। मान लो log मैंने m का लिया विद बेस a, और उसकी मल्टीप्लाई किस में है, जो यहां पर बेस में है उसका हम log ले रहे हैं विद अनदर नंबर एज बेस। तो उस केस में ये मेरे पास log m हो जाता है विद बेस b। अब आप इसको याद रखने के लिए इस फॉर्म में कर सकते हो कि यहां पर बेस में a है, यहां पर ऊपर की साइड a है, तो आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि a से a कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया log m विद बेस b। अब रही बात इन सबके प्रूफ की, इन सबके प्रूफ आपको बताए जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे आया ये सारे के सारे रूल्स, इन सबके प्रूफ बताए जाएंगे। बट इनके प्रूफ पेपर में प्रूव करने के लिए नहीं आते हैं, इनके प्रूफ पेपर में प्रूफ करने नहीं आते हैं। जब सब लोग आने लगेंगे ना, एग्जाम सबके खत्म हो जाएंगे, तो 2 दिन और वेट करो, मंडे या ट्यूसडे में मैं इनके सबके प्रूफ कराऊंगी आपको, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। अगली प्रॉपर्टी है फिर नेक्स्ट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर मैं log ले रही हूं किसी नंबर a का और उसका बेस भी वही है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये डेफिनेशन से है, डेफिनेशन से कैसे है, क्यों, क्योंकि ये अभी मैंने बताया था कि अगर a की पावर x इज इक्वल्स टू y हो तो हम log y इज इक्वल्स टू विद a बेस a x लिखते हैं, और अगर ये है तो ये लिखते हैं। अब जरा इसको इससे कंपेयर करो, मैंने बोला log a और विद बेस a ये 1 है, तो जब इसको तुम इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, a की पावर, ये जो बेस है इसकी पावर 1 करोगे तो मेरे पास ये वाला 1 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये ऐसे आते हैं प्रूफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख ली। इन प्रॉपर्टीज में देखो, पहले एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूं, फिर आगे मैं एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी बताती हूँ। यहां तक लिख भी लिया कि नहीं, क्वेश्चन तुमने लिखा है? फर्स्ट वाला तो हो गया प्रोडक्ट रूल, यानी कि 2 नंबर के प्रोडक्ट का लॉग जो होता है वो अलग अलग के लॉग के एडिशन के इक्वल होता है। दूसरा वाला है क्वेश्चन रूल, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन का जो लॉग होता है वो न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग। पावर में अगर हो तो दिस इज कॉल्ड पावर रूल, तो पावर पहले मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक। अगले वाला बहुत इंपॉर्टेंट, अगर a का लॉग है विद बेस b और b का लॉग है विद बेस a, दोनों इंटरचेंज है, तो उनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1। ऐसे ही 1 कब आता है, जब जिसका लॉग ले रहे हैं वही बेस में हो तो भी 1 आता है। इसका रीजन मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये होती है आपकी एक तरीके से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, लाइक log m है विद बेस a एंड उसकी मल्टीप्लाई log a विद बेस b कर रहे हैं, तो a से a कैंसिल, log m विद बेस b आ जाएगा, ठीक है। नो डाउट ये प्रॉपर्टीज बहुत कम यूज होती हैं, ज्यादातर ये 3 प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, बट स्टिल वी हैव टू नो दीज प्रॉपर्टीज एज वेल, क्योंकि क्वेश्चन में अगर log में आपका आंसर आ जाता है तो फिर आपको log की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो नोट कर ली वाली सारी प्रॉपर्टीज। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रूल, यानी अगर मेरे पास 2 नंबर है जिनका बेस तो है सेम लेकिन पावर है अलग अलग और मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो जब बेस सेम होता है तो बेस को एक ही बार लिखना है और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। सिमिलरली अगर मेरे पास बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और मैं उनको डिवाइड कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल, तो जो सेम है वो चीज एक ही बार लिखनी है, बेस सेम है बेस एक ही बार लिखना है और डिवीजन में पावर क्या हो जाती है,
माइनस। ध्यान क्या रखना है, न्यूमरेटर वाली पावर को पहले लिखना है, डिनोमिनेटर वाली को बाद में लिखना है, इसमें उल्टा नहीं करना। मान लो अगर कहीं तुम्हारे पास ऐसे आ जाए a की पावर 2 अपॉन a की पावर 3, तो ये a की पावर 2 माइनस 3 ही लिखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप a की पावर 3 माइनस 2 लिख दो, ठीक है, जस्ट नॉट इज इक्वल टू a की पावर 3 माइनस 2। समझ आ गई बात। थर्ड है फिर पावर की भी पावर, लाइक a की पावर x है और उसकी भी पावर y है, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a की पावर क्या हो जाएगी, xy। लॉग में क्या था, लॉग में क्या था, पावर पहले आ रही थी मल्टीप्लाई में, यहां पर क्या एक्सपोनेंशियल में पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट, किसी की भी पावर 1 सेम नंबर रहेगा और किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 रहेगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ओके, अब आ जाओ, ये क्वेश्चन तुमने नोट कर लिया बेटा? ओके, नेक्स्ट लिखो सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स। आपने पढ़ा था 11th में, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर है तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स जो है वो e होता है। पढ़ा था, याद भी नहीं होगा अब तो शायद, तुम्हें याद है क्वेश्चन? ये 11 नहीं याद था, चलो अब तो बता दिया मैंने। अगला है फिर कि अगर log 1 प्लस एक्स हो और पूरे के अपॉन में x हो और वही लिमिट में हो मेरे पास x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये भी नहीं याद होगा, ये भी नहीं याद था, नहीं था ना याद, ये याद था नहीं, मतलब देखा देखा लग रहा है बट याद नहीं है ना, मतलब फैमिलियर है, हम इससे पढ़ा है हमने, है ना। चलो अगला आपने पढ़ा था e की पावर x का, कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो अगर और लिमिट में x टेंड्स टू 0 हो तो ये भी 1 होता था। ये भी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा होगा, याद है? अच्छा, फिर अगला फिर ये भी याद होगा कि अगर e की जगह कोई नंबर हो, लाइक 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, यानी a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स हो और विद लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू हुआ करती थी log a। कुछ कुछ याद आया थोड़ा बहुत, 19-20। ये मैं तुम्हें क्यों लिखवा रही हूँ एक्चुअली, ये आपको ना जब आप क्वेश्चंस करोगे ना बीच में यूज आएंगे, और अभी केवल इसी चैप्टर में नहीं, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, उन सब में ये सब काम आने हैं, राइट? ठीक है, तो अब आ जाओ डेरिवेटिव ऑफ, नेक्स्ट अब कम टू द पॉइंट जिस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x। अब मैं यहां पे कुछ भी नहीं लिख रही हूं, कुछ भी नहीं लिख रही हूं, तो इसका मतलब बेस में e है, तो जब भी बेस e होता है ना तो उसको लिखते नहीं है जनरली, जैसे ये है ना x की पावर 1 को पावर 1 कभी नहीं लिखते, हमेशा x ही लिखते हैं। अगर मैंने केवल x लिखा तो बट ऑब्वियस है कि इसकी पावर 1 ही है, तो ऐसे ही अगर मैं log के साथ बेस में कुछ भी नहीं लिख रही हूं तो ये बट ऑब्वियस है कि यहां पर बेस में e है। बात समझ आ गई? अगर यहां पर e नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो वो कोई मेंशन अगर करेंगे, लाइक कई बार ऐसे दिया होता है log में ना बेस में 10 दे देते हैं, है ना, 10 दे दें या बेस में 2 दे दें, तो ये अगर कुछ दिया इन्होंने तो वो पर्टिकुलर होगा, अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वहां पर बेस ऑटोमेटिकली आपने क्या मानना है, e मानना है, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है यानी कि 1 d by dx ऑफ log x जो होता है दैट इज गिवन बाय 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ log x। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आपने इसके 11th में डिराइव भी किए थे, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। आपको पता है डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल्स हैं ये कौन से रूल से आ रहे हैं? मान लो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है और मैं f डैश x निकाल रही हूं, तो कौन से फॉर्मूला से निकाल रही हूं? मैं इससे निकाल रही हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच से। 11th क्लास में इस फॉर्मूले को हम बोलते थे फर्स्ट प्रिंसिपल, याद है?
तोशन तुम्हें याद है? तोशन क्या मैम? क्या मैम? तू तो क्लास छोड़ के चला जा। मैंने ना अरे मम्मी को मैम, यार एक मैसेज करना है मैंने कि इसको पूरे 1 साल के लिए यहाँ पे छोड़ दो। ये क्या बात? फिर क्या बात करूं मैं अगर तुम मुझे रिप्लाई नहीं करोगे तो? मैंने भी ये पूछा कि ये फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा था 11th में, जिससे हमने सारे डी बाई डी एक्स के रूल्स निकाले थे। लॉग एक्स का भी जो फॉर्मूला आया है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, वो इसी फॉर्मूला से आया है। हम यहाँ पे प्रूफ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन इन क्लास 11th, ये हम कर चुके हैं इनके प्रूफ। तो अब हमें दोबारा से इनके प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज इन द क्वेश्चन। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन में अप्लाई करना है, वो सीखना है ना। तो अब अगर लॉग में x की जगह fx हो जाए, यानी x का कोई फंक्शन हो जाए, तो अब उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा चेन रूल से? 1/fx हो जाएगा, और चेन रूल के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स ऑफ fx। लगी समझ? ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है फिर, अगर ये तो तब है जब इसका बेस e है। अगर आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ log x और विद बेस a है, मतलब कोई और नंबर है, बेस में 10 भी दे सकते हैं, वो बेस में जनरली 10, 100 ये देते हैं, 10 दे दें, 2 दे दें, वॉटएवर, अगर इस तरीके से दे दें, तब इसका जो फॉर्मूला होता है, मैं पहले तुम्हें इसका फॉर्मूला वही बता दूं, अगर log x विद बेस a है तो इसका मतलब होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log, दिस इज log x विद बेस e और अपॉन में log a विद बेस e। पहले तो ये log की प्रॉपर्टी में लिख लो फॉर्मूला, अभी अभी लिखी है ना log की प्रॉपर्टीज, वहां पे लिख लो इस फॉर्मूला को। log की जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं वहां पे मैंने तुम्हें ये लिखवाया नहीं ना, 6th 7th प्रॉपर्टी यहां पे लिखवा रही हूं मैं, कि अगर log x विद बेस a है तो आप इसको लिख सकते हो log x विद बेस e अपॉन log a विद बेस e। ठीक है जी, इसको लिख लो, लिख लिया? अब जरा ध्यान देना, मैं निकाल रही हूं उसका डिफरेंशिएशन, मुझे यानी d बाई डी एक्स निकालना है, किसका? log ax का। तो log x विद बेस a को मैं यहां से ये लिख सकती हूं log x विद बेस e और अपॉन में log a विद बेस e, लिख सकती हूँ कि नहीं? अब a भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अगर मैं a log विद बेस e लिखूं तो ये भी तो कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं? होगा। तो ये कांस्टेंट तो बाहर आ गया, यानी 1/log a विद बेस e, ये तो बाहर आ गया। मेरे पास क्या रह गया? d बाई डी एक्स किसका रह गया? log x विद बेस e का रह गया कि नहीं? अब मैं बेस e लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बताया था जस्ट कि अगर मैं log में बेस में कुछ भी नहीं लिख रही हूं तो वहां बट ऑब्वियस e ही है ना। और अभी मैंने इसका डिफरेंशियल किया है, ये रहा, कितना होता है? d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x होता है, और ये जो 1/log a है विद बेस e, ये एज इट इज, तो दैट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ log, दिस इज द फॉर्मूला फॉर d बाई डी एक्स ऑफ log x विद बेस a, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस पर बेस ना एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि अच्छे से फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। पहले फॉर्मूला लिख लो, दो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं, एक तो d बाई डी एक्स ऑफ log x, एक d बाई डी एक्स ऑफ log fx, और एक बताया है जिसमें बेस में कुछ दे रखा है स्पेशल, अदर देन e, अदर देन e कुछ दे रखा है, 2 दे दें, 10 दे दें, तो वहां पर आपको क्या करना है? ठीक है, क्वेश्चन से देख लो उसको। हाँ, एक और चीज लिख लेना प्रॉपर्टीज ऑफ log में ही, ये नोट करके लिख लेना। मान लो मुझे log 1 निकालना है विद बेस e, यानी कि log 1, सिंपल log 1, इसकी वैल्यू होती है 0। अगर 10 का log निकालना है तो विद बेस e, यानी मैं कहूं log 10, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, यानी जितने जीरोस वो उसकी वैल्यू। मान लो मुझे 100 का log निकालना है
विद बेस ई। अब चाहे मैं बेस ई लिखूं चाहे ना लिखूं, कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 एंड सो ऑन। ठीक है, बस बेस ई होगा तो होगा ऐसा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। आपने भी पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विद बेस अगर ई है तो सिंपल 1/f(x) लगेगा। तो इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो आपको डी बाई डी एक्स निकालना है लॉग रूट एक्स का। अब मैंने इसमें बेस में ना कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब ई है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लॉग एफ एक्स वाला। ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, एफ एक्स हो गया, लॉग एफ एक्स बन गया। क्या होता है इसका डेरिवेटिव, 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 1/√x आ जाएगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। तो आंसर क्या आ गया फाइनली 1/2x। बोलो समझ आया या नहीं, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, आ गया। आ गया। ओके, लेकिन अगर मैं कहूं सेम क्वेश्चन में आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, और यहां पर 2 है और यहां पर है रूट एक्स, बेस में 2 ले लिया उन्होंने, अब क्या करोगे, अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लगेगा लॉग एफ एक्स का ही। अब की बार क्या है, ये आपका एफ एक्स है, लेकिन साथ में अब की बार ना बेस में ए दे रखा है, ये ए है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। बट यहाँ पे एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है। एक्स की जगह क्या लिखना है इस फॉर्मूला में, एफ एक्स। तो इस वाले फॉर्मूला में के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 1/log2 आ जाएगा विद बेस ई। अब बेस ई है तो मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है। साथ में आएगा 1/f(x), 1/f(x) इज रूट एक्स, और मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स किसका, डी बाई डी एक्स किसका, रूट एक्स का। तो कितना बन गया 1/log2, 1/√x, और यहां पे 1/2√x। अब रूट एक्स की रूट एक्स में मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा x। तो आंसर इज 1/2x log2, दैट इज योर आंसर। समझ आ गया अच्छे से, नोट कर लो उसको। अगला जो बताने जा रही हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का ही, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए, ओके। अगला क्वेश्चन देखो जो मैं बताने जा रही हूं। मान लो आपको डी बाई डी एक्स निकालना है इसका log 3 विद बेस एक्स। अब भाई डिफरेंशियल तो हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, और वो एक्स तो यहां पे बेस में दे दिया। तो पहले मुझे लॉग की कोई प्रॉपर्टी ऐसी यूज करनी पड़ेगी जिससे मैं इस एक्स को यहां ला सकूं और 3 को बेस में ला सकूं, है ना। तो आप इसको इस प्रॉपर्टी से लॉग अगर मान लो a का हो विद बेस b, तो आप इसको 1 की फॉर्म में लिख सकते हो log b विद बेस a। ये प्रॉपर्टी भी चेक करो मैंने लिखवाई है कि नहीं, जस्ट जो भी लिखी है तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में, मल्टीप्लाई में लिखवा रखी है, हाँ कि दिस इंटू दिस 1 होता है ना। तो बस ठीक है, बिकॉज log a विद बेस b और मल्टीप्लाई log b विद बेस a 1 होता है। तो आप एक को अपॉन में अगर ले जाओ तो यहां से यही वाला रूल बनेगा, समझ आ गया। तो अब करना क्यों जरूरी है ऐसा, क्योंकि मैंने जो log का डिफरेंशियल पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x वाली टर्म या x का कोई फंक्शन log के साथ होना चाहिए, उसके बेस में नहीं होना चाहिए। तो पहले मुझे सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, इस x को कहां लाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, डी बाई डी एक्स एज इट इज, इसको क्या लिखूंगी 1/log किसका, x का विद बेस 3। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। दोबारा समझो, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी
पढ़ी थी। अब इसको कंपेयर करो अपने क्वेश्चन से। यहां पर अगर आप इस अपने क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हो, इधर ध्यान दो सब लोग, तो ये टर्म मेरे पास log 3 विद बेस x दे रखी है, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी log x विद बेस 3 से, तो मल्टीप्लाई में बनाएगा, आएगा कि नहीं। अब मेरे पास तो ये टर्म है ना, तो मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगी, तो मेरे पास log 3 विद बेस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन log x विद बेस 3 आ जाएगी या नहीं। अब एक और बात बताऊं, बहुत से बच्चे पता क्या लिखते हैं, जैसे मैं ये लिख रही हूं ना log 3 विद बेस x, वो इसको ऐसे पढ़ते हैं लाइक दिस, log x की पावर 3, इनकी पोजीशन ही चेंज कर देते हैं, यानी इस x को यहां ले आए और 3 को और उसकी पावर में ले गए, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है, ये अलग चीज है। इसका मीनिंग है log x की पावर 3 अपने आप में एक फंक्शन है और बेस e है, समझे, जिसमें आप 3 को पावर में यहां पर लाओगे तो ये 3 log x बन जाएगा, जबकि ये अलग चीज है, राइट। तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं। जो ये बेस वाला नंबर है ये हमें थोड़ा नीचे लिखना है, और जिसका हम log ले रहे हैं वो log की टर्म के बिल्कुल सामने आना चाहिए। तो लिखने का तरीका समझ आ रहा है कि नहीं अच्छे से। तोशन, हाँ जी मैम। ओके, ये लिख लिया, ये वाला रूल ये लिख लेना, ये फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो कि log 3 विद बेस x डज नॉट मीन log x की पावर 3। डन इट इज। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब यहां से हमारा प्रॉपर्टी लगा के हमारे पास ये बन गया 1 अपॉन log x विद बेस 3 का रेसिप्रोकल, इसका डेरिवेटिव है ना, जिसको कि मैं क्या लिख सकती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ log x विद बेस 3 की पावर -1। अब बता सकते हो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है डेरिवेटिव का, या अगर ये भी रहने दो, अगर तुमने इसको नहीं भी लिखा पावर -1 में। चलो मुझे ये बताओ कि तुमने डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या पढ़ा है 11th में, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर x की जगह एफ एक्स हो, यहां पे एफ एक्स ही है ना कृष्णा, क्या होगा इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ एक्स का, अच्छा कहां पे है, 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, एफ एक्स का, चेन रूल से। ये रूल समझ आया कि नहीं। अगर नहीं लिख रखा तो अभी लिख लो फॉर्मूला नोटबुक में, चेक इट आउट, 1 अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स लिखा है कि नहीं, लिखा होगा 110%। जब मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे लिखा होगा पक्का, चेक करो, अगर नहीं लिखा हुआ तो लिख लो। दिस इज रूल, लिखा हुआ है। क्वेश्चन बताओ जरा, आप इसमें अप्लाई करो ये रूल और बताओ मुझे डिफरेंशियल करके क्या आएगा। -1 log 3x, log 3x नहीं है, log x है विद बेस 3 है। इसको बोलने की भी यही हैबिट डालो, log x विद बेस 3 की पावर स्क्वायर, और साथ में डी बाई डी एक्स किसका, log x विद बेस 3, ठीक है। अब ये जो माइनस का 1 अपॉन log x विद बेस 3 का होल स्क्वायर है, ये तो एज इट इज
अब dy dx ऑफ log ax का क्या लिखवाया है मैंने, अभी जस्ट लिखवाया कि अगर e की जगह कोई और कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon 1 अपॉन x 1 अपॉन x, तो हाँ Log. x, हाँ और साथ में EA. log 3 विद बेस e, यही लिखवाया क्वेश्चन। हाँ जी मैम। ठीक है, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बस आपको इसे लिखना किस तरीके से है, पहले कांस्टेंट वाली टर्म लिखनी है यानी कि log 3 विद बेस e, और उसके बाद आपको सारा कुछ लिखना है यानी कि x एंड देन log x विद बेस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, माइनस में, दैट इज योर आंसर। बोलो समझ आया या नहीं? और यू डोंट बिलीव कि ये सिर्फ 1 मार्क में आया हुआ है, ओनली 1 मार्क क्वेश्चन इट इज। तो 1 मार्क में भी आपके पास एटलीस्ट इतने नंबर के क्वेश्चन, इतना तो आएगा ही आएगा कि तुम्हें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ओरली नहीं कर सकते, राइट? एक और क्वेश्चन करके दिखाओ इसी तरीके से, ताकि तुम्हें लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए, है ना। नेक्स्ट बताओ मुझे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये मैंने ना एग्जाम्पल 3 का कराया था फर्स्ट पार्ट, ये जो क्वेश्चन था ना दैट वाज ऑफ एग्जाम्पल 3 फर्स्ट पार्ट एट पेज 6.43 ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर डाल लो ये। अब मुझे ऐसे ही ना अगला करके दिखाओ जरा, ये मैं दे रही हूं तुम्हें सेकंड पार्ट, लॉग किसका है, लॉग x विद बेस 5 का, और यहां पर भी विद बेस 5 ही है, यानी चेन रूल लगेगा 2 बार। एक बार क्या करेंगे, देखो जी, एक बारी में इस पूरे को fx लेंगे। अब log fx विद बेस a, e नहीं है यहां पे, a है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कृष्णा, log a fx का 1 upon log 5x 1 अपॉन log 5 विद बेस e, और साथ में fx, तो fx क्या है यहाँ पे 5 log x विद बेस 5। मैंने ऐसे लिखा ना, पहले वाला वन। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और साथ में डी बाई डी एक्स किसका आएगा, fx का, यानी log a x बेस 5 का। ये अप्लाई करना समझ आया या नहीं, रूल में लिख रही हूं, रूल हमने कौन सा लगाया है, log x विद बेस a के डी बाई डी एक्स का, और यहाँ पे x नहीं है, x की जगह क्या दे रखा है, fx दे रखा है, तो क्या आएगा 1 अपॉन fx आएगा, साथ में log a आएगा विद बेस e, और साथ में क्या आएगा f डैश x आएगा। f डैश x बोले तो d बाई डी एक्स ऑफ fx। रूल लगाना समझ आया या नहीं? ओके, अब इसको फिर से करेंगे, इसको फिर से सेम फॉर्मूला से, और कितना आ जाएगा 1 अपॉन log 5 विद बेस e एज इट इज, log x विद बेस 5 एज इट इज, और 1 अपॉन इसका कितना हो जाएगा ax का, बोलो 1 अपॉन log 5 विद बेस e और इंटू x। अदिति समझ आ रहा है, लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई करना समझ आ रहा है? अब यहां पर आपकी काम आएंगी प्रॉपर्टीज। अब जरा देखो प्रॉपर्टीज कैसे काम आएंगी, ध्यान देना जरा, इन दोनों में देखो, जो यहां पे जिसका लॉग ले रही हूं मैं, वो यहां पे मल्टीप्लाई में बेस में है या नहीं, और जो यहां पर बेस में है, नहीं ये नहीं, e की पावर 5 इसमें नहीं लगेगा, वेट 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 वेट, प्रॉपर्टी लगेगी हमारी ए, इसमें और इसमें, मल्टीप्लाई में है सारा कुछ। और कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है पता है, log a विद बेस b मल्टीप्लाई log b विद बेस a, कितना होता है 1। तो इसकी और इसकी जगह तो 1 आ गया ना, इसका तो खेल खत्म हो गया, क्या बचा, सेम, कौन से सेम है, बेस में ये अरे हाँ ये तो सेम है, मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई वाला हम सही लगा रहे थे, फिर वो हम सही लगा रहे थे,
कि यहाँ पर जो बेस में है वो यहाँ पर है और x यहाँ पर है, ये बेस ई में है, इसमें हम सही लगाते वाली प्रॉपर्टी, इसमें नहीं लगेगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन दोनों में ही लगेगी, शुरू के दो में। सी कौन से वाली, कि लॉग में अगर a के साथ में b है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में लॉग b है और यहां पर e है सपोज, तो b से b कैंसिल, ये किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग a विद बेस e के, है ना। तो अब इस प्रॉपर्टी से देखो जरा, चेक करो, ये 5 और ये बेस वाला 5 सेम है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूं, log x विद बेस e लिख सकती हूँ कि नहीं, लिख सकती हूँ, और बाकी का एज इट इज। क्वेश्चन क्लियर हुई ये बात कि नहीं, हो गई मैम। अच्छे से हुई या नहीं, कृष्णा तुम बताओ, ठीक है। अब जरा यहां पे देखना ध्यान से, दोनों में बेस तो सेम ही है, log m इंटू log n विद द सेम बेस, मल्टीप्लाई की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, इसमें x और 5 की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर दो की मल्टीप्लाई है उसका आप लॉग ले रहे हो तो वो अलग अलग के लॉग के प्लस के इक्वल है, लेकिन अगर दो क्वांटिटी के लॉग की मल्टीप्लाई है उसमें कोई रूल नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। इज दैट क्लियर, आंसर चेक कर लो एक बार सेकंड पार्ट का, सेम इट इज log 5 और विद बेस e का होल स्क्वायर कर दिया, उसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हमारे पास सेम बन गया ये। इन्होंने क्या किया, इसको और इसको इस पूरे का पावर 2 कर दी, जरूरत नहीं है उसकी, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दिया, ठीक है जी, क्लियर। अगला एक और क्वेश्चन देखो, अगला एक और क्वेश्चन देखो, इसी में ही लॉग में, ये भी कई बार आया हुआ है लॉग का, इसी का पहले फोर्थ पार्ट करते हैं, जिसमें log cos x है और बेस में है sin x, इसका dy dx निकालना है। क्वेश्चन log की प्रॉपर्टीज देखो और बताओ आप क्या करना चाहते हो इसमें। कृष्णा, अदिति, वैष्णवी, चारों लगाओ अपना दिमाग और पहला सेंटेंस बताओगी क्या लिखेंगे। ध्यान ये देना कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो, यहां पर बेस में भी x का फंक्शन है और पावर में भी x का फंक्शन है, तो आपको पहले इसे अपॉन वाली प्रॉपर्टी में लिखना पड़ेगा। यस, आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे log ऑफ cos x विद सेम बेस e और अपॉन में log ऑफ sin x विद सेम बेस e। ये ऐसे याद रखना कि अगर log में जिसका आप log ले रहे हो वो भी x का फंक्शन है और बेस भी x का फंक्शन है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, log ऑफ gx अपॉन log ऑफ fx। नोट डाउन दिस रूल इन द प्रॉपर्टीज ऑफ log, जहां प्रॉपर्टीज ऑफ log लिखी हैं वहां पे ये रूल लिख लो। ये ध्यान कैसे रहेगा, कैसे पता चलेगा कि मुझे ये रूल लगाना है, उसका तरीका यह है कि देखो बेस भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक x का फंक्शन ना होता तो हम सिर्फ बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगाते हैं, लाइक 1 अपॉन करके, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। देखो किसमें, फर्स्ट पार्ट में, यहां ध्यान दो, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था, बेस में x का फंक्शन था और जिसका लॉग ले रहे हैं वो कांस्टेंट है कि नहीं, तो हमने यहाँ पे 1 अपॉन वाला रूल लगाया ताकि मैं जिसका लॉग ले रही हूं वो x का फंक्शन बन सके, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। बेस में अगर x या x का फंक्शन है, हमने उसके डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। इतनी बात समझ आ गई। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बेस भी x का फंक्शन है और जिसका लॉग ले रहे हैं वो भी x का फंक्शन है, तो पहले हम इस प्रॉपर्टी से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। और अब पता कौन सा रूल लग जाएगा मेरा, u अपॉन v वाला। अदिति क्या होता है रूल u अपॉन v के डेरिवेटिव का, हाँ, u डैश v
पहले यू वाली टर्म ही लिखनी है हमेशा, ठीक है, यू डैश वी यू वी डैश, पहले यू वाली ही टर्म लिखनी है। बस ध्यान क्या रखना है, मल्टीप्लाई वाले में यहाँ पे प्लस होता है और नीचे वी स्क्वायर नहीं होता, और क्वेश्चन वाले में यहाँ बीच में माइनस होता है और नीचे वी स्क्वायर भी होगा, ठीक है। अब बताओ जरा इस फॉर्मूला को अप्लाई करके क्या आएगा कृष्णा? log sin x लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर। मैं आपको कहूंगी अगर कहीं पर भी बेस ई हो तो उसको मत लिखना, अगर कहीं पर भी बेस ई हो तो ई बेस ई मत लिखना, तो आपका क्लिस्टर क्लियर रहेगा क्वेश्चन के, आपको डिफरेंस पता चल रहेगा कि मुझे इसमें बेस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप ऊपर बताओ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पहले डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, करके लिखेंगे लॉग कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स, लॉग एफ एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है? अभी लिखा है 1 अपॉन एफ एक्स और साथ में एफ डैश एक्स, है ना। अब कर अप्लाई, तो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साथ में लॉग साइन एक्स एज इट इज, फिर माइनस आएगा आगे। अब u तो एज इट इज, लॉग साइन एक्स का कितना हो जाएगा? इन सबको ब्रैकेट में लिखने की आदत डाल लेना पहले से ही इनको ब्रैकेट में डालने की आदत डाल लेना, क्योंकि इसमें बहुत गंदी वाली कटिंग करते हैं बच्चे, बहुत गंदी वाली, बताऊंगी अभी तुम्हें कैसी। हाँ जी, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैंने भाई ऐसे बच्चे देखे हैं जो अगले स्टेप में ना, पता है इसको क्या लिख के आएंगे? लॉग कॉट एक्स। दिमाग ऐसे चलता है, लॉग और कॉस अपॉन साइन कॉट। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो इसको अगले स्टेप में लॉग कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन लिखते हैं, क्योंकि उनको लगा है कॉस एक्स और कॉस एक्स की मल्टीप्लाई हो गई, अपॉन में साइन एक्स है। तो लॉग अलग नहीं है, जैसे साइन थीटा में थीटा अलग नहीं है, ऐसे ही लॉग एक्स में एक्स अलग नहीं है, ये पूरी एक टर्म है। आप इसके लॉग के साथ वाले कॉस एक्स को ना तो किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो ना किसी के साथ डिवाइड कर सकते हो। तो जब आप ब्रैकेट लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब मैं इसे नहीं छेड़ सकती, उसे तो कॉट एक्स लिख सकते हैं, इसको कॉट एक्स लिख सकते हैं। मैं इस कॉस एक्स को इसके साथ कॉट एक्स लिख सकती हूं, लेकिन इस कॉस एक्स को नहीं छेड़ सकती क्योंकि ये लॉग के साथ है। समझ आ गई बात? और ये क्या बनेगा यहाँ पे? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी ये वाला जो साइन एक्स है वो इसके साथ लेंगे हम, और जो ये कॉस एक्स है ये इस साइन एक्स के साथ लेंगे। कितना आ जाएगा? तो tan x आ जाएगा, माइनस के tan x, माइनस tan x और लॉग साइन x, और ये माइनस कॉट x लॉग कॉस x, और अपॉन में लॉग साइन x का होल स्क्वायर, राइट? एंड दैट इज योर आंसर। बोलो जी, लॉग वाला फॉर्मूला लगाना आया कि नहीं आया? तोशन आ गया, वेरी गुड, बस यही सुनना था मुझे। तो जरा मुझे एग्जाम्पल 4 का सेकंड पार्ट करके दिखाओ तो सही। d बाई डी एक्स निकालना है, लॉग ऑफ लॉग एक्स का, करके और पिक भेज दे, और तुम लोग करके मुझे इसे चेक करवा दो। एक लॉग आपने कम नहीं लिखा? एक लॉग कम लिखा है ना मैंने, मुझे भी लग रहा था। पहले इसी का करके दिखा दो, एक और इसके बाद ऐड करेंगे। पहले इसी का करके दिखा दो, उसके बाद इसका करना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स।
क्वेश्चन भेज दे फटाफट से। करना तो दो है। अगले का भी कर, ये तो एक लाइन का है। डी वाई नहीं बेटे, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ लॉग एक्स का। ये एफ एक्स है तो यहां पे एफ एक्स ही आएगा ना, तो लॉग, और यहां पूरा लिखना था लॉग एक्स, ये एफ एक्स आएगा ना पूरा, 1 अपॉन एफ एक्स, ये ऐसे आना था 1 अपॉन एफ एक्स तुम्हारे पास ये है, दिस इज एफ एक्स, तो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन लॉग एक्स और इसका 1 अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा ये। ठीक, थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड है। देखो सब लोग जिसे नहीं आ रहा, पहले ये एफ एक्स है तो लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला लग गया 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो ये आपके पास 1 अपॉन क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स आ जाएगा किसका, इसी लॉग एक्स का। लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, और ये था 1 अपॉन लॉग एक्स, फाइनली क्या आ गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब इसमें पहले लॉग के साथ जितना भी है ऐसे अंडरलाइन करके उसको लिख लो एफ एक्स, ताकि गलती होए ही ना, समझ रहे हो। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो 1 अपॉन पहले एफ एक्स लिखना है। अब एफ एक्स में क्या चीज है, लॉग ऑफ लॉग एक्स है, तो डी बाई डी एक्स में भी मुझे यही लिखना है लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, यही लिखना है। अदिति समझ आ रहा है। अब इसमें भी जब तुम ये रूल अप्लाई करोगे तो लॉग के साथ जितना भी है उसे पहले एफ एक्स लिख दो ना, ताकि गलती हो ही ना, है ना। तो ये जो 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स है ये एज इट इज। अब जब इसका करोगे तो 1 अपॉन एफ एक्स, 1 अपॉन एफ एक्स यानी 1 अपॉन लॉग एक्स, और साथ में डी बाई डी एक्स भी किसका, लॉग एक्स का। समझ गए, तो ये कितना आया 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसका कितना आया 1 अपॉन लॉग एक्स, और इसका कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। आ गया आंसर। ये ना मैं क्यों करती हूं, मैं यहां पे आप सोचो, मैं ये ऐसे ऐसे क्यों कर रही हूं मैं, ताकि अच्छा लगे। नहीं, ताकि आपका फोकस बने। आपका अगर फोकस नहीं बनेगा तो तुम कुछ भी लिख के आ जाओगे। फोकस बनाना जरूरी है ना फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। अब फॉर्मूला तो आपने लॉग एफ एक्स का पढ़ा है, तो लॉग को छोड़ के जो कुछ भी है लॉग के साथ वो पूरा एफ एक्स हो गया, सिंपल। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। झूठ बोल रहा है। हो गया, मैंने आपको फोटो भी भेजी है। अच्छा, सच्ची में? चल अब बता, अगर तेरे को समझ आ गया तो अब देखती हूँ तेरे को कितना समझ आया। चल बेटा अब तो तू बस गया। ये लो एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट पार्ट है। डी बाई डी एक्स निकालना है लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स माइनस बी का। अब बताओ इसका क्या करोगे, क्वेश्चन बता। चल क्या लिखूं, तेरे को सब कुछ समझ आ गया ना, पता चलेगा कितना समझ आया। चल कितना समझ आया, चल उसके भी हाफ पे बता इसको क्या लिखेंगे। 1 अपॉन, देखा पता था मुझे, मैंने कहा था कि इसको पहले एफ एक्स ऐसे लिख देना, वो तो बोला नहीं। व्हाट मैम? सही तो बोल रहा था मैं। हाँ बोलो अब। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए, हाँ प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी, हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ ये अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस बी। ठीक है, इसके बाद बताओ। के बाद ये तो एज इट इज आएगा।
हाँ और इसका d/dx हाँ बताना कितना आएगा इसका d/dx। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें भी और इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये दोनों का अलग अलग हो जाएगा d/dx, बीच में प्लस का साइन है। हाँ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? d/dx ऑफ कौन सा लगेगा? बोल। अंडर रूट। देखा तुझे नहीं समझ आया ना? अरे नहीं समझ आ गया ना, फॉर्मूला भूल गया। फॉर्मूला नोटबुक खोल के रखो साथ में, बता कौन सा लगेगा? fx हाँ अंडर रूट fx का क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 into under root fx और साथ में into f dash x। हाँ f डैश x लिख दो या d/dx ऑफ fx लिख दो, एक ही बात है। कर अब अप्लाई, जरा बोल अब क्या आएगा? अब इसमें 1/2 under root x plus a। a। हाँ और अब x प्लस a का जब हम करेंगे तो 1 आ जाएगा, x का 1 a का 0। फिर इसमें 1 plus 1/2 under root x minus b और 1। इंटू 1। अब इसमें जब तुम एलसीएम लोगे इस ब्रैकेट में, ये बाहर वाला तो एज इट इज है, यानी कि 1/√ x प्लस a प्लस √x माइनस b, ये तो एज इट इज है। यहां पे जब एलसीएम लोगे एक तो 2 एलसीएम आएगा, एक √x प्लस a एलसीएम आएगा, एक √x माइनस b एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। 2 क्यों आएगा? 2 तो 2 से कट गया, ये देखना 2 कट गया और ये कट गया, बचा क्या? under root x minus b plus under root x plus a। हाँ √x प्लस a। अब ये जो पूरा का पूरा है ना, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इसको ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी था? ताकि मैं इसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकूं। तो इस पूरे ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, वो ऐसे कटिंग करते हैं, x माइनस बी से x माइनस बी काट दिया, x प्लस ए से x प्लस ए काट दिया, तो 0 है। अगर आपने बिना ब्रैकेट लगाए इसको कटिंग करी तो आपका 0 नंबर है। ऑनलाइन चेकिंग होनी है, मैं इसलिए बता रही हूं ये बात। ऑनलाइन चेकिंग का मतलब है कंप्यूटर वो उठाएगा जो कंप्यूटर में फीड कर दिया गया है। अगर कंप्यूटर में ब्रैकेट फीड हो गया है और किसी बच्चे ने यहां ब्रैकेट बिना लगाए कटिंग कर दी, तो आपको 0 मिलेगा इस स्टेप का, और इसके नीचे के सारे स्टेप 0 है तुम्हारे लिए। ऑनलाइन चेकिंग का मतलब ये है कि अगर आपका ये स्टेप गलत है ना, तो इसके नीचे वाले किसी भी स्टेप के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है। अब बचा क्या इसमें? फाइनली क्या बचा? 1/2 √x प्लस a और √x माइनस b, दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो समझ आ गया कि नहीं? यस। अच्छे से समझ आ गया या थोड़ा थोड़ा? ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी आज का काम सुन लो, मैं आपको इससे रिलेटेड कोई होमवर्क नहीं दे रही हूं। जो मैंने पेपर डाले हैं ना 2, आज आप उसके कितने क्वेश्चन कर रहे हो वो रात को सोने से पहले पहले मेरे पास पहुंच जाने चाहिए, दैट्स इट। और जिसके भी नहीं आए क्वेश्चन मेरे पास, मैं तुम 4 की बात कर रही हूं क्योंकि बाकी उन्होंने तो मेरी ये बात सुनी नहीं है। तो तुम 4 की बात कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पेपर नहीं है, उनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं। मतलब जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए एक्सक्यूज है, जिनके नहीं चल रहे हैं उन्हें क्वेश्चन भेजने ही भेजने हैं। अंडरस्टैंड? आई हैव एक्सक्यूज। नहीं, एक्सक्यूज तो चलेगा ही नहीं ना। नहीं बन जाना है मैम